बड़ी खबर रामनगर से आ रही है। खबर रामनगर के पीरू मदारा के भवानीपुर खुलवे गांव की है। आपको बता दें कि भवानीपुर खुलवे गांव में शिवा फार्म की निजी संपत्ति पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसकी सेवादार सुनीता देवी। उनका कहना है कि मंदिर काफ़ी पुराना है, लेकिन फार्म के मालिक के कहने पर मंदिर को तोड़कर मंदिर की मूर्तियों को खंडित करके वहाँ से गायब कर दिया गया है। मंदिर सेवादार का कहना है कि मंदिर को वहीं पर पुनर्निर्माण करके मूर्तियों को वहीं पुनर्स्थापित किया जाए। मामला प्रकाश में आने पर जब फार्म के मालिक कुलदीप शिवा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर उनकी निजी संपत्ति पर स्वयं की पूजा पाठ के लिए बनवाया गया था और अपने पुराने केयरटेकर सुनीता देवी को नियुक्त किया गया था। लेकिन सेवादार सुनीता देवी ने यहां आम जनमानस की आड़ में मंदिर को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की और उनकी संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र रचा, जिसकी वजह से उनकी निजता भंग होने लगी। इसलिए उन्होंने मंदिर सेवादार को वहां से निकालकर मंदिर की मूर्तियों को पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके कॉलोनी के ही दूसरे सार्वजनिक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को खंडित करने का आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उधर मंदिर की सेवादार सुनीता देवी मंदिर को उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करने की मांग पर अड़ी है। फार्म मालिक कुलदीप शिवा, जो कि एयरफोर्स के विंग कमांडर के पद से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने कहा वह भी पूर्णतः सनातनी है और भगवान व धर्म के प्रति पूर्णतः आस्थावान है, लेकिन धर्म की आड़ में उनकी निजी संपत्ति को कब्जाने की किसी भी साजिश को वह कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अधिकारियों ने भी इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। जब इसने चकबंदी केस किया तो मेरे को आना पड़ा। वकील साहब ने वहाँ पे बहस की, काफी दिन तो डेट्स देते रहे और मेरे को वेट करना पड़ा था। वहाँ बहस में वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बताई कि कितने ही साल से कोई केयर टेकर या टेनेंट रहता हुए वो मालिक का हक नहीं ले सकता, मालिक का प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ऐसी अच्छी बहस सुन के मैं संतुष्ट हो गया और देहरादून चले गए। रूलिंग के टाइम में गर्ग, जो इसका सीईओ है चकबंदी का, उसने रूलिंग दिया यथास्थिति। पहले तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, जो कि एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खारिज होनी चाहिए। एक्सेप्ट किया और उसमें यथास्थिति करके स्टे ऑर्डर दे दिया। ये उसने 6 तारीख को दिया, जबकि मैं देहरादून में था और मेरा मैनेजर भी बाहर था, सिर्फ एक चौकीदार था। वो 8 तारीख की सुबेरे ये क्या नाम इसका, सुनीता देवी अपने परिवार के साथ बेटा और बहुओं के साथ ताला तोड़ के गेट के और घर के अंदर आ गए दोबारा, ये साबित करने के लिए कि वो यहाँ रह रहे। तो क्या सीईओ ने जो स्टे ऑर्डर दिया था, क्या उसके किसी पटवारी ने या उसके द्वारा कोई यहाँ जगह का स्थल या मौका मुआयना किया गया? जी नहीं, कोई नहीं किया। ये सिर्फ कोर्ट में उसको डॉक्यूमेंट दिखाए थे और ये इतने कन्वेंशन थे कि मैं कोई शक नहीं था कि ये केस एक्सेप्ट किया जाए उसके बहस के बाद, मगर इसने उसको एक्सेप्ट करा, यही एक गलत मुद्दा था। और यथास्थिति करके इसने एक वो सुनीता देवी को बहाना दे दिया कि ताला तोड़ के अंदर घुस जा यहाँ पे और कहे कि मैं यहाँ रह रही हूँ, जबकि उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने एसडीएम और एलडीएम इनमें बता के उसको बाहर निकाल दिया था। अपने आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली से सामान ले गई थी 1.5 महीना पहले, और मैं यहाँ पे वरांडे में सोता था जबकि घर बंद कर रखा था। आपके अनुसार कहने का मतलब है, इसका मतलब जो चकबंदी अधिकारी जो गर्ग है उनकी भूमिका भी संदिग्ध है? ये तो लाजिम है। अगर कोई केस एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना ही गलत। एक सवाल मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ से मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, खंडित कर दी गई हैं, यहाँ से हटा दी गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में आपने अभी देख लिया है। जी जी। सोसाइटी के मंदिर में ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। यहाँ से कोई मंदिर तोड़ी नहीं गई है और मैं एक हिंदू के नाते जिसने मंदिर बनाने के लिए कमरे में
आज्ञा दी थी मंदिर तोड़ने के लिए या मूर्ति तोड़ने के लिए, ये हमारे खानदान में नहीं है। मूर्ति बचाते हैं, बनाते हैं। मेरा बेटा पहली मूर्ति यहाँ लेके आया था हरिद्वार से, मार्बल की 30,000 की शायद पड़ी थी वो पहली मूर्ति। उसके बाद इसने व्यापार बना दिया यहाँ पे। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर की आड़ में जमीन को आपका कहने का मतलब कि उसको कब्जाने की साजिश वगैरह आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये साजिश करना चाह रही थी, इसको ट्रस्ट बना के पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए, मगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की मेरी से सहमति नहीं है, तो ऐसा ट्रस्ट नहीं बन सकता। किन्हीं लोगों ने इसके लिए मना कर दी है पहले से यहाँ इलाके में कि ये ट्रस्ट नहीं, उसमें नहीं शामिल होंगे। सर, यहाँ जो पब्लिक है उसका कहना क्या है? आपके पास पब्लिक भी आई होगी जब ऐसा हुआ होगा, तो पब्लिक का क्या कहना है? मेरे पास पब्लिक कोई नहीं आई, क्योंकि जब से ये मंदिर यहाँ से हट गया और ये सुनीता देवी यहाँ से हट गई, तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, न कोई अलाउ किया जा रहा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं है मेरे इजाजत के बगैर। पैसा 10वां दिन है, मेरे को जो है वहाँ पर भंडारे के लिए बुलाया गया। मेरे को पहली बार नहीं बुलाया गया, अब 10 से 12 साल तो मुझे भी हो गए वहाँ पर जाते हुए उस मंदिर में। जुड़ी हुई हूँ और 12 साल से जो है मैं वहाँ पर निरंतर जाती हूँ। हर साल 2 से 3 भंडारे होते हैं और कभी कभी तो साल में 4-5 भंडारे भी होते हैं। तो जैसे मैं भंडारे में हमेशा जाती थी, मैं वैसे भंडारे में गई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं और तो अपने घर से इतने बड़े घी के डिब्बे में शायद अभी डिब्बा वहीं पड़ा होगा, उसमें घी भी लेके पहन के यहाँ से सीधा वहाँ निकली हूँ। घर भी नहीं थी मैं, और मैं वहाँ गई तो सीधा मैं स्कूटी से वहाँ चली गई। मुझे तो पता ही नहीं, जैसे मैं नॉर्मली जाती वैसे कि लोग भी वहाँ पर थे। अब पुलिस वाले भी हमेशा आते जाते रहते हैं वहाँ पर, माता जी के भंडारे में भी सम्मिलित होते हैं। मगर मुझे उस दिन बहुत अजीब सा लगा। मैं मतलब एक महिला आई मेरे साथ में कि तू कौन? मैं क्या बहन जी क्या बात? मैंने माता जी से पूछा, माता जी क्या बात है? वो मतलब एकदम से इतने हावी हो गए। पुलिस जो है वहाँ पर मुंह बदल बनकर जो है खड़ी रही। पुलिस वालों से मैंने कहा भाई साहब क्या मामला है? मैं तो क्या अक्सर तो पुलिस वालों के साथ में मंदिर में भंडारों में मिलना होता था, मेरे को तो नॉर्मली सब कुछ लग रहा था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये कंडीशन हो जाएगी। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ पर उस समय 6 महिलाएं थी, हमारे साथ कोई भी पुरुष नहीं था, और वहाँ पर कम से कम 10-15 अन्यत्र लोग थे। पता नहीं कौन थे, कहाँ, मैंने उनको कभी नहीं देखा। और पुलिस के निगरानी में जो है वो हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, बदतमीजी। और इंस्पेक्टर जोशी उनसे बार-बार मैं आग्रह करती हूँ भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस खाकी के बल पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस खाकी ने मेरे को उस दिन ये कहा कि ये जो तेरे माथे पे तिलक लगा है, इस तिलक के जो है तिलक लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता है, और तेरे पे ऐसे केस लगाऊंगा कि तू जिंदगी भर भूल जाएगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई साहब जिस मंदिर में मैं हमेशा आती थी, इस मंदिर में ताला क्यों लगा हुआ है? तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये राजनीति नहीं चलेगी। इसमें जब हम धर्म के प्रति, सनातन के प्रति कुछ बोल रहे हैं, तो क्या पुलिस का ये व्यवहार अच्छा था? और वहाँ पर पुलिस खड़े 10-15 लोग थे, कभी माता जी को खींच रहे, कभी मुझे खींच रहे, कभी कुछ। और क्या कहते हैं उसको, जब उनको कहा गया तो पुलिस वाले कह रहे कि क्या कहते हैं उसको, तो निकलो, तुम यहाँ से निकलो। उसका व्यवहार किया गया है कि मुझे बड़ा अफसोस और बड़ी शर्म आ रही है कि कहते हैं ना कि रक्षक, मगर मुझे उस समय पुलिस जो है रक्षक ना लगकर भक्षक लग रही थी। हमें को पकड़ के ऐसे धक्का मुक्की करी जा रही थी। मुझे बहुत अफसोस है। मैं जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से एक आग्रह करूंगी कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, 12 साल से मैं जुड़ी हूँ, 12 से 13 साल हो गए होंगे मेरे को जुड़े हुए इस मंदिर से। मेरे को जब भी जहाँ भी गई हूँ एक आस्था के साथ गई हूँ। मुझे कोई किसी से जमीनी विवाद या लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों से मतलब मेरा धामी जी से इतना कहना है कि जो हमारा मंदिर है, जो मूर्तियां थी, मैंने स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति को मैंने स्वयं हरिद्वार से लाकर उस मंदिर में स्थापित किया हुआ है। 40 साल में वहाँ पे पूजा कर रही हूँ और पूजा में भोले शंकर की, वैष्णो माँ की, बाबे बालकनाथ की, सबकी मूर्ति विजयरंग बनी रखी हुई थी। तो इन्होंने मेरे साथ दंगाबाजी करके वो तोड़ फोड़ दी, उठवा दी, मूर्ति उठवा दी। तो मैंने इनसे बोला कि उठवाइया, तो वो कह रहे मंदिर भी हम एक दिन तोड़ देंगे तुम्हारा, निकल जाओ यहाँ से। 50 साल तक मैं रह रही, 45 साल तक मैं वहाँ पे पूजा करती, बराबर भंडारे लगते वहाँ पे, संगत आती दूर दूर से, हम सब तक दुनिया, पंजाब तक दुनिया आती है। कोई ऐसा कोना नहीं बचा जो वहाँ पे जो कामना मांगते वो पूरी होती है। तो क्या आपने इसके जो आपके सब जो वहाँ पे नुकसान हुआ, क्या इसके लिए आपने पुलिस में कोई तहरीर या कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई?
11 तारीख को गई थी, तो उन्होंने मेरे से रिपोर्ट नहीं ली, ना रामनगर ने ली तो ना पीरमदारा में। क्या कहा आपसे? तो वो कह रहे हम रिपोर्ट नहीं, इसको आगे ले जाओ, मतलब मेरे से ला जाओ, जाओ जहाँ से। बस मैं उनके पास गई तो वो कह रही यार ला जाओ, मैं इसको दर्ज नहीं कर सकती, तो मैं लाई रामनगर गई थी, मैडम ने मेरे को मना कर दिया। ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? तो क्या 40-45 साल से भी ऊपर हो गया। आपको इस मंदिर में सेवा करते हुए कितना समय हो गया? 45 साल मेरे को लगातार हो गए। गाल चढ़ाती को भोले शंकर का, भोले शंकर की और पूजा करती हैं पहले शिव के भव्य भावनाथ की। तो मैं जाती हूँ, हिमाचल भी जाती हूँ, वैष्णो माता भी जाती हूँ, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी में सब में जाती हूँ। सारे समाज से बना है। तो क्या आप साथ बना, सब ने मेरे साथ, मेरे खड़े हुए मेरे साथ। सारी संगत आती है भंडारों में, साल में 3 भंडारे हुए, साल में 2 हुए, सब होता है सब। ये घटना कब की है? हाँ, मतलब 1.5 माह लगभग हो गया आपको इस घटने के लिए? मूर्ति तो तोड़कर गांधी में फेंकी गई। अच्छा, कृष्ण भगवान के सब तोड़ के इन्होंने फेंक दी, और 3 मूर्ति 2 शेर मेरे ढो के कहाँ लेके गए मेरे को नहीं पता। आपका कहना ये है कि आपके पास स्टे है? स्टे दे रखी है मेरे को, मैं जाओ वहाँ पे बैठो, मेरे को स्टे मिल गई थी। अच्छा, फिर 7 तारीख को मिली, 8 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँच गई, तो इन्होंने फिर मार कूट के हमें निकाल के हमें भेज दिया इन्होंने रामनगर थाने में। और हमारी नहीं सुन रहा, उनकी सुन रहा बार बार। मेरी बेटी 14 साल की है, एक मेरी लड़की 18 साल की है, तो मेरी पोती ये दोनों को भी खींच के इन्होंने गाड़ी में बिठाया। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ मेरा मंदिर जैसा था वैसे ही होना चाहिए, तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मंदिर का सारा मामला, मेरे को मंदिर चाहिए। जो जमीन का कैसा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मेरा मंदिर चाहिए मेरे को।